अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जो XAU USD मतलब कि गोल्ड की वीकली टेक्निकली एनालिसिस करेंगे। H4 टाइम फ्रेम में मैं आपको इसके जो मेजर लेवल हैं, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं वो बताऊंगा। आपने क्या करना है कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अपने पीसी या लैपटॉप में ड्रा कर लें, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमने ट्रेडिंग करनी होती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से ट्रेडिंग का एक वो जो उसकी वैल्यू या जो ट्रेड की जो प्रॉफिट रेशियो होती है वो अच्छी बढ़ जाती है। तो इसका जो टाइम फ्रेम है H4 है। करंट प्राइस की बात करें तो 1964 अभी मार्केट बंद है। 1964 इसकी करंट प्राइस चल रही है। इसके नियर बाई जो रेजिस्टेंस है वो 1981 1981.93 वाला ऊपर रेजिस्टेंस है। तो नेक्स्ट वीक H1 में भी आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें, अगर तो इसमें ये एक सेलिंग सिग्नल है, इसमें आप सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ी सी और कंफर्मेशन हमें ये चाहिए होती है कि जब मार्केट इस वाले ऊपर वाले रेजिस्टेंस को जैसे टच करने के बाद जो कैंडल बनती है ना, उसका बहुत ज़्यादा अच्छी, उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। और अगली बात ये कि ये वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये मेरी खुद की टेक्निकली है कि मैंने नेक्स्ट वीक क्या करना है। तो अगर आप ऑक्टाफेक्स ब्रोकर में न्यू अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वाले लिंक को प्रेस करके आप न्यू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप ने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है, अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे इनबॉक्स में कांटेक्ट कर लीजिए। सेकंड वाला आप ग्रुप ज्वाइन करके आप फ्री सिग्नल हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ। तो जैसे ही मार्केट 1981 वाले लेवल को टच करती है तो ये यहाँ से शॉर्ट सेलिंग हो सकती है। शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रॉपर जो कंफर्मेशन आपको मिलती है तब आप सेलिंग में बैठ सकते हैं, सेल कर सकते हैं। उसके बाद अभी मार्केट चल रही है कि जैसे ही देखें, एक तो H4 में आप चेक करें तो मार्केट ये वाला जो एक उसका बन चुका है ना, जिसे बोलते हैं अप ट्रेंड चैनल, मार्केट इसको काफ़ी दफ़ा आके ना टच करके ऊपर जा रही है। जैसे ये मार्केट आती है, ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो मैंने वाइट लाइन दिख रही होगी आपको, जैसे ही मार्केट इसको टच करती है, टच करने के बाद ये देखें टच किया, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर वाले लेवल को टच करने के बाद फिर नीचे आई। ये लास्ट डे का था, फ्राइडे का, तो फ्राइडे का नहीं, हाँ फ्राइडे का था। तो उसके बाद फिर मार्केट ने टच किया, टच करने के बाद ऊपर गई। तो ये इसकी काफ़ी वैल्यू बन चुकी है। जब मार्केट इस लेवल को इस अप ट्रेंड चैनल को टच करती है, टच करने के बाद ऊपर जा रही है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे ही मार्केट इस वाले ये वाला जो मैंने बताया हुआ है, जैसे ही इसकी प्राइस बन रही है 1912, जैसे ही 1912-14 को टच करती है मार्केट, 1910-1912 को टच करती है, ऊपर बाय की तरफ निकल जाती है। तो मे बी बाज़ औक़ात इस तरह से भी हो सकता है कि मार्केट ये इसके नीचे नियर बाई जो सपोर्ट है ना वो है 1898.77 1898.77। ये काफ़ी अच्छी सपोर्ट है, ठीक है। मार्केट जब भी इस सपोर्ट को आएगी तो इसमें फौरी से बायर जो हो गए वो आ जाएंगे और मार्केट बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जाएगी, बाय में जाएगी 2014 तक। एक तो जो 1910-12 वाला लेवल है, ये जो इसका बन रहा है अप ट्रेंड चैनल वाली लाइन, अप ट्रेंड चैनल बन रहा है, यहाँ से भी मार्केट बुलिश हो सकती है। और इस यहाँ से अगर नहीं होती, जैसे स्लिपेज बाज़ औक़ात हो जाती है, तो फिर 1898 ये वाला जो मैंने ड्रा करके रखा है ना स्पोर्ट इसकी, जैसी मार्केट इसको टच करेगी, टच करने के बाद अगर आपको कोई इसका रिवर्सल कैंडल मिलता है तो आप ज़रूर इसको ऑर्डर प्लेस करें इसमें।
क्योंकि यही एक अच्छा इसका लेवल है। जैसे अब इसमें आपको कोई सॉरी कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है, जैसे कि ये देखें, ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल थी 2014 को इसने जब टच किया तो यहाँ से सेलिंग हुई और कितनी देखें बहुत अच्छी सेलिंग हुई, तो मार्केट काफ़ी नीचे आई। तो यहाँ से अगर आपको कोई बुलिश कैंडल मिलती है 1898 से, तो आप बाय में बैठ सकते हैं। स्टॉप लॉस उसका जो होगा वो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन क्या है कि आप ये एक बहुत अच्छा लेवल है। यहाँ से फिर मार्केट सीधा 2014 को टच करेगी नेक्स्ट वीक सीधी, और सिंपल बात ये है कि मार्केट नेक्स्ट वीक इसका सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपने बाय में बैठना है तो वो जो मैंने आपको बता दिया 1910-12 वाला लेवल, अगर कोई इसमें से रिवर्सल कैंडल मिलती है एक, अगर नहीं मिलती तो फिर 1898 वाले लेवल से आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट होगा टीपी होगा वो 2014 होगा। अगर स्टॉप लॉस की बात की जाए 1863 बन रहा है, लेकिन ये थोड़ी सी बड़ी ट्रेड हो जाएगी। टीपी तो बहुत बड़ा बन रहा है, तो स्टॉप लॉस भी फिर उसी हिसाब से होगा। तो आप इसमें लगा सकते हैं 1898 को। जैसी मार्केट टच करती है आप बुलिश हो सकते हैं, बाय में बैठ सकते हैं अगर कोई रिवर्सल कैंडल मिलती है। तो जब मार्केट 2014 को क्रॉस करने के बाद फिर इसका जो टारगेट है ना वो 2100 बता रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं कि मार्केट जो नेक्स्ट 2 वीक हैं, मतलब ये एक वीक में नहीं जाने वाली 2100 को, नेक्स्ट 2 वीक का बता रहे हैं कि 15-20 दिन में 2100 टच करने वाली है। लेकिन ये बातें बातें ही रह जाती हैं। तो आपने जो ट्रेडिंग करनी है अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए करनी है, और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के करनी है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।